चलो देखो, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस में से, ये ठोस बेलनाकार है यानी कि सिलेंडर फिगर है या सिलेंडर सॉलिड हमारे पास दिया है कि में से इसी ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितना दे रखा है पहले ये बताओ। 2.4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या व्यास कितना दे रखा हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना, ये बेलन किस फॉर्म में है ये बेलन ठोस है, ध्यान देना, ये पूरा ठोस है बेलन। तो इसका मतलब ये वाला भाग पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा ठोस भरा होगा ना, ये खुला ना होगा, मुंह एकदम बंद होगा इसका। ये पूरा भाग भी क्या होगा, पूरा का पूरा मुंह बंद होगा। कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास यानी कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार आकृति काट करके क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, या तो इधर से निकालो काट करके या इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जितनी ऊंचाई इतना है उतने ऊंचाई का शंक्वाकार, यानी कि इसकी भी हाइट कितना होगा, इसकी हाइट भी कितनी होगी बताओ 2.4, इसकी भी हाइट हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। और इसकी अगर व्यास 1.4 है तो बताओ कितना हो जाएगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, या रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। अरे भाई ये इसका आधा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अच्छा हमें ये बताओ, ये ठोस बेलन, इस ठोस बेलन को अगर हम काट के एक शंक्वाकार भाग उसी ऊंचाई और उसी व्यास का अगर हम निकाल दें तो आपको पता है ना क्या क्या भाग कट के निकल जाएगा। ये वाला तो भाग बंद रहेगा, ये वाला भाग पूरा क्या रहेगा, अगर वास्तव में देखें ना, ये फिगर तुम्हें लग रहा होगा तो ये भी कटा है, कटा नहीं है वास्तव में, ये अंदर से निकला हुआ है, बाकी पूरा से घेरा रहेगा। अच्छा ये पेंट रहेगा ये पूरा, लेकिन ये दिखा रहा है कि अंदर की आकृति, ये पूरा, ये वाला भाग पूरा क्या रहेगा, बंद रहेगा, ये वाला भाग कट के निकल जाएगा। सही है कि नहीं, इतना ही बचेगा, ये वाला भाग खाली हो जाएगा, ये वाला भाग भरा रहेगा, ये वाला, अच्छा ये पूरा जो इसका सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया, ये भी पूरा बंद रहेगा। ये जो ऐसे हमने नहीं इसमें घेरा, इसमें जो छायांकित या शेडेड एरिया नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि अंदर का भाग दिखा रहा है। बाकी तो अच्छा अब तुम खुद गेस लगाओ, मान लिया कोई डस्टर है या कोई आकृति है ना, अगर उसको अगर हम शंक्वाकार काट के निकाल दें तो उसका अंदर के भाग तो नहीं निकलेगा ना, उसके बाहर के जो सतही भाग होगा वो सतही भाग तो थोड़ी कटेगा, उसका अंदर का भाग शंक्वाकार निकलेगा। ये पूरा सतही भाग, ये भाग बचा रहेगा, और अंदर का भी सतही भाग क्या रहेगा, बचा रहेगा। खाली कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, बस। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही चीज दिया है, कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें दे क्या रखा है भाई, हमें दे रखा है ठोस बेलन की ऊंचाई, कितना ऊंचाई है बताओ 2.4 सेंटीमीटर। ठोस बेलन की त्रिज्या या रेडियस क्या, रेडियस ही लिख दो, रेडियस कितना है r इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। वास्तव में हमें डायामीटर दिया था 1.4 सेंटीमीटर, सही है ना। तो शंकु का क्या हो जाएगा, शंक्वाकार की त्रिज्या बताओ कितनी होगी, वही त्रिज्या होगा, सेम रहेगा, इसीलिए हम लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि इस ठोस बेलन को शंक्वाकार भाग को काट के निकालने के बाद जो हमें ठोस बचा है, एक शेष ठोस बेलन जो बचा है, उसकी क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या निकालोगे, पृष्ठीय मतलब समझ रहे हैं ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सतह का क्षेत्रफल, कि जो सतह दिख रहा है तुम्हें। अच्छा अगर ये शंकु को काट के निकाल देगा तो तुम्हें कौन कौन सी सतह दिखेगा, ये वाला सतह दिखेगा,
इस बेलन का जो रोल है ना, रोल यानी कि ये वक्र, यानी कि जो गोलाकार यानी कि ये घुमावदार जो रहेगा सतह वो दिखेगा, और इसके अंदर ये वाला भाग भी तो दिखेगा। तो ये जितने सतह दिख रहे हैं उन सभी सतह का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं चूंकि शेष बचे ठोस बेलन का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ, सही है कि नहीं, यानी कि सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ यानी कि ये वाला भाग, और ये वाला भाग भी तो बचा है ना, तो क्या लिखोगे, प्लस बेलन के आधार वृत्त का क्षेत्रफल, सही बात है ना, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे, क्यों घटाओगे यार, घटाओगे क्यों, अगर तुम जानते हो कब घटाते, यही सवाल को घुमा दो। अगर हम ये लिख देते कि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो जब बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ लिख दोगे तो ये वक्र पृष्ठ, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पूरा आ जाता ना, तब आप इसको घटाते। हमने घटाने वाला है सिस्टम किया ही नहीं, हमें जो जो दिख रहा है पृष्ठ वो क्षेत्रफल लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा उलझने से ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आप फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हमें दिख रहा है, हमने पहले समझा दिया ना कि हमें जो जो सतह दिख रहा है, जो जो पृष्ठ दिख रहा है, जो जो सरफेस दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला रखते चले जाओ, बस हो गया। अगर आपको घटाने वाला जैसे समझना है तो आप क्या यहाँ पे फिर क्या कर दो, यहाँ बदलाव कर दो, यहाँ पे लिख दो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब माइनस इसको घटा दो, क्योंकि भाई संपूर्ण लिखोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, तब तो इसे घटाना पड़ेगा ना। लेकिन हम वो वाला सिस्टम किए ही नहीं, हमें जो दिख रहा है वैसे, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों विधि से आंसर सेम आएंगे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्लस हो सकता है किसी का अलग अलग बताने तरीका हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप वैसे भी लगाओगे, अभी हम समझा देते हैं, अभी इसको लगाने के बाद वो भी तरीका समझा देते हैं। ठीक है, प्लस और क्या हमें दिख रहा है, कौन सी सतह दिख रहा है, वक्र पृष्ठ का, ये सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठ, ये वाला भाग तो खाली है, ये to खुला हुआ भाग है क्योंकि ये कट के निकल चुका है, और ये वाला अंदर का सतह दिख रहा है। अब इसका सतही भाग, शंकु का सतही भाग लिख दो, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ वही सी एस ए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो एरिया निकालना है हमें, फार्मूला बताना, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr(h) प्लस बेलन का आधार का जो वृत्ताकार या सर्कुलर पार्ट है वो क्या है हमारा वृत्त, उसका भी कितना होता है, πr²h, h नहीं होगा πr² होगा, सॉरी। अब शंकु का क्या होता है, प्लस πrl, यही होगा। अब बताओ इसमें क्या क्या कॉमन है, πr, सही है ना, तो πr कॉमन ले लो, तो कोष्टक में बचेगा 2h प्लस r प्लस l, सही है ना। हमें कोई बताएगा इसमें क्या कमी है, हमें h दिया है, r दिया है, बस शर्त क्या है, हमें ट्रांसवर्सल हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता, तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। ठीक है, तो चूंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, शंकु में लगाना है, गोरस प्रमेय थ्योरम, जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, l का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये आपका होता है h, ये होता है r, और ये हमें निकालना होता है l, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट स्क्वायर। h कितना दे रखा है भाई, 2.4 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस r कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर। अब ये 2 पॉइंट का हो जाएगा 0.4 और 16
8 दूनी 16, ये 6 7 5 576, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 5.76 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.49 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ देंगे 4 9 को कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 11 1 12, 12 1 6 600 यानी 625 ये कुल मिलाकर कितना आएगा L इक्वल टू आ जाएगा 6.25। हमें पता है जब ये रूट से बाहर निकलते कितना आएगा, ये जानते हो कितना आएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग होता है ना। अब ये जब बाहर आएगा तो 2.5 सेंटीमीटर। चलो आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में एल का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 से एरिया हमें निकालना है। देखो पाई का वैल्यू क्या रखने के लिए 3.14 रखना है कि 22/7 22/7 वे आर है कितना 0.7 हुए कोष्टक ऑन 2 इंटू एच है 2.4 प्लस आर है 0.7 प्लस एल कितना है 2.5। ओके, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.1 या 0.1, इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2.2, सही है, इनटू इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4.8 प्लस इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा 2 और 3, सही है, यही आएगा। इसको जब आप जोड़ोगे 2.2 इंटू कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का निकटतम मान तक निकालना है। तो निकटतम मान जब लेते हैं ना तो 5 से जब निकटतम मान इससे लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली इतना माना जाएगा। नहीं यार, गलत क्यों होगा, सवाल में कहा है कि निकटतम मान बोल दिया, अब उसमें बोल दिया कि निकटतम मान लेना ही लेना है, भले आंसर ये आ रहा हो। परफेक्ट एकदम रियल आंसर तो ये है, अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग ऑलमोस्ट आंसर ये। निकटतम मान ले लोगे तो 18 बन जाएगा, एक इसको दे देगा तो 18 तो हो जाएगा ना। सवाल में खुद बोला है ना निकटतम मान के लिए।